हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग 9:30 पौने 10 बज गए हैं और आज मैं जा रही हूँ मेरे मायके। तो काम मैंने मेरा सारा निपटा दिया है। सुबह का जो काम होता आज का तो मुझे करना ही था। तो मैं सुबह थोड़ी सी जल्दी उठी थी और जल्दी जल्दी सारा काम मैंने निपटा दिया है। और वैसे भी घर जाना होता है तो फिर खुशी खुशी में सारा काम अपने आप हो जाता। आज तो मैंने कपड़े धोना और खाना बनाना ये सारा काम मेरा कर दिया है। और तैयारी तो मैं कल से कर रही थी जाने की। बैग वगैरह जचाने का ये सारा काम मैंने मेरा कल ही कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि सुबह सुबह तो घर का काम करने में लग जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ सामान भी भूल जाते हैं। तो इसलिए मैंने मेरा बैग वगैरह जचाने का काम कल रात को ही कर दिया था। और अभी पहले जाएंगे ईशांत और ईशांत के पापा, बैग रख कर आएंगे और फिर उसके बाद मैं और रितिका जाएंगे। और ये देखिए अभी भी मैं मेरी एक चुन्नी पलंग के ऊपर रख कर भूल गई थी। सामान तो कुछ ना कुछ भूलना ही होता है, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। और तैयारी तो मेरी कई दिन की चल रही थी। मैं पहले भी एक बार मैंने बैग पैक किया था जाने के लिए, पर फिर से काम आ गया था तो फिर मैं नहीं जा पाई थी। पर आज तो मैं जा रही हूँ। काम तो हमेशा घर के चलते ही रहते हैं, काम तो कभी भी ख़त्म नहीं करते होते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। तो अभी माँ के पैर दबाकर फिर जाऊँगी मैं। और जाने से पहले एक बार पैर वगैरह दबाकर आशीर्वाद ज़रूर लेते हैं हमारे यहाँ तो। और बस आती है सीधी रोहतक की हमारे यहाँ। एक 9 बजे आती है, एक 10 बजे और एक 11 बजे। तो 9 बजे वाली बस तो चली गई है और अभी 10 बजे वाली बस में जाने वाली हूँ मैं, इसलिए थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी है। फिर लेट हो जाएंगे तो वो बस चली जाएगी तो फिर 1 घंटा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर 11 बजे बस आएगी, उसी में जाएंगे फिर। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि 10 बजे वाली बस में चले जाएंगे और 11 बजे वाली बस में जाएंगे तो थोड़े से लेट पहुँचेंगे, 1 बजे के आसपास पहुँचेंगे। फिर धूप भी बहुत तेज़ की हो जाती है। तो अभी मैं और रितिका हम दोनों जाएंगे, कुछ देर चले जाते हैं और रास्ते में हमें मिल जाएंगे रितिका के पापा। तो अभी हम पहुंच गए हैं और ये देखिए ये हमारे गांव का बोर्ड है और यहाँ से 2 किलोमीटर और जाना पड़ता है अंदर की तरफ। और ये बाली गांव है, बाली अड्डा बोलते हैं हमारे यहाँ। तो काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर भी। हमारे गांव से सीधी बस वगैरह नहीं जाती है, या तो टेम्पो जाते हैं या फिर मोटरसाइकिल लेकर आना पड़ता है। तो हमें लेने के लिए तो मेरा भाई आया था मोटरसाइकिल लेकर। लगभग हम मोटरसाइकिल पर ही जाते हैं। और ये सामने सड़क जाती है बाली गांव की। तो ये बाली गांव का बोर्ड लगा हुआ है। परली साइड बाली गांव है और उरली साइड हमारा गांव है बनियानी। तो ये देखिए एक बार चारों तरफ का नज़ारा दिखा देती हूँ आप सबको और फिर उसके बाद जाएंगे हम घर। वैसे तो धूप बड़ी तेज़ की हो गई है, लगभग 12 बज गए हैं, 2 घंटे लगे हैं हमें आने में। और लगभग 1.5-2 घंटा लग जाता है आराम से आते आते। और ये देखिए हमारे गांव की ज़मीन कुछ ऐसी है, मिट्टी की ज़मीन है, रेतीली ज़मीन नहीं है हमारे यहाँ। तो मिट्टी वगैरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है यहाँ पर। वहाँ पर तो चूल्हा लीपने के लिए भी मिट्टी नहीं मिलती है। तो आते आते मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी आप सबको, हमारे यहाँ के खेत वगैरह भी दिखा देती हूँ। वैसे तो अभी गेहूँ वगैरह कट गए हैं तो खेत खाली हैं बिल्कुल। पहले तो हमारे यहाँ ईख थोड़ी सी ज़्यादा होती है, पर अभी ईख भी नहीं है। और है भी तो छोटी छोटी है, बड़ी बड़ी नहीं है। बड़ी बड़ी तो सर्दियों में होती है, अभी तो बीजी होगी, शायद कब बीजते हैं वो भी नहीं पता। तो अभी हम पहुँच गए हैं घर। बाइक पर तो बिल्कुल थोड़ा सा टाइम लगता है, 10-15 मिनट में पहुँच गए थे हम, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और हम रहते हैं खेत में, गांव में नहीं रहते हैं हम। वहाँ भी खेत में रहते थे पहले और यहाँ भी खेत में ही रहते। और ये देखिए ये मेरा भाई है और एक ही भाई है मेरा, और हम 4 बहनें हैं। तो ये सबसे छोटा है। और ये मेरे पापा हैं और मेरी मम्मी अंदर है, क्योंकि मेरी भाभी आज जाने वाली है, कीर्ति नाम है। तो सब तैयारी में लगे हुए थे, इसलिए मैं सुबह थोड़ी सी जल्दी आई थी, क्योंकि आज वो जाने वाली थी। और उसने कई दिन हो गए थे बोलते बोलते कि दीदी आप आते नहीं हो, दीदी आप आते नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो जाने वाली तो है, पर आज जाते जाते भी एक बार मिल लेते हैं। और ये मेरी मम्मी है। मेरी और मेरी मम्मी की सूरत एकदम एक जैसी है। और आते टाइम हम लेकर आए थे बर्फ़, तो अभी बर्फ़ वगैरह खा ली है। और ये देखिए ये मेरी भाभी है कीर्ति। और इसने कई दिन हो गए थे फ़ोन करके दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ।
और इसे भी जाना ज़रूरी था, इसे कुछ काम था, नहीं तो ये जाती भी नहीं। 2-4 दिन और भी रुक जाती, पर आप सबको पता है कि काम होता है तो जाना पड़ता है। तो फिर मैंने इसे मना भी नहीं किया था, चलो कोई बात नहीं, ज़रूरी काम है। मकान बनवा रहे हैं, ये मिस्त्री लगा रखा है, इसीलिए इसे जाना ज़रूरी था। तो फिर चलो एक बार जाते जाते मिल लेते हैं, फिर आ जाएंगे कभी स्पेशल मिलने के लिए। तो और हमारा तो आना जाना लगा ही रहता है मायके में। वैसे तो मैं इतनी ज़्यादा नहीं आती हूँ, अभी 12 महीने हो गए हैं, वो फिर भी मैं इतना बोलने के बाद आई हूँ, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर। और ये देखिए, ये मेरी छोटी सिस्टर का लड़का है चिराग, ये भी आई हुई है। तो अभी बस कीर्ति जाने वाली है, तो उसी की तैयारी में लगे हुए हैं सब। मुझे तो आए हुए बस 10-15 मिनट ही हुई थी, उसके बाद चली गई थी, क्योंकि इसके भाई और जो इसके ताऊ का लड़का जो इसे लेने के लिए आए थे, वो सुबह आए थे जल्दी, 9 बजे के आसपास आ गए थे। यूपी से है ये, तो टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, तो इसलिए सुबह थोड़ी सी जल्दी आते हैं, तो फिर शाम तक पहुंच जाते हैं। जाने में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं, आराम से गाड़ी लेकर आए थे तो भी 4 घंटे लगे थे। गाड़ी में भी थोड़ा सा ज़्यादा दूर का सफ़र है, तो इसलिए सुबह थोड़ी सी जल्दी आ गए थे। और मैं हो गई थी लेट, कोशिश तो मैंने भी की थी कि थोड़ा सा जल्दी पहुंच जाते हैं, पर फिर भी 12 बज गए थे मुझे आते आते। और ये थोड़ा सा और लेट करते तो फिर बिल्कुल रात हो जाती, तो इसलिए जल्दी चले गए थे। तो अभी आते ही एक बार कीर्ति को भेज देते हैं, उसके बाद फिर बैठकर कुछ देर आराम से बातें करेंगे। और अभी हमारा बस मजाक मस्ती चल रही थी, दोनों बहन भाई की बातें ऐसे ही चलती रहती हैं। और हमारे आने के बाद मायके की तो एक अलग ही बात होती है। ससुराल में चाहे कितना भी सुख हो, पर मायके की बराबरी कभी भी नहीं हो सकती। मायके में एक अलग ही आज़ादी की फीलिंग आती है, सच बताऊँ तो पैर रखते ही। तो अभी जाने की सारी तैयारी हो गई है, और जाने से पहले हमारे यहाँ बेटी जाती है या बहू जाती है तो पानी ज़रूर पिलाते हैं, शुभ मानते हैं कि सफ़र अच्छा रहता है। और उसके बाद फिर जो बाकी का बचता है वो डाल देते हैं, गाड़ी या मोटरसाइकिल कुछ भी होता है तो उसके पहियों पर डाल देते हैं। तो ये तो अपनी जगह के, हर जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं, कहीं कैसे विदा करते हैं, कहीं कैसे विदा करते हैं। वैसे इनकी तो सारी तैयारी पहले से ही हो गई थी, बस मैं ही थोड़ी सी लेट पहुंची थी। और कीर्ति का बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का हमारे आने के बाद, बिल्कुल ऐसी हो गई थी, क्योंकि कई दिन से बोल रही थी आ जाओ दीदी, आ जाओ दीदी, पर टाइम नहीं मिल रहा था, बिल्कुल भी हम आ ही नहीं पाए। तो अभी कीर्ति तो चली गई अपने घर, और अभी हम कर लेते हैं कुछ देर आराम, दोपहर। और आप सबसे फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।